राम राम दोस्तों। आज का वीडियो एक कॉमन टॉपिक पर है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा है जो साधारण होते हुए भी हमारी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा देता है, काफ़ी परिवर्तन ले आता है। हम किसी के लिए कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गलतफ़हमियाँ आ जाती हैं मन में और सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि उसने हमारा दिल दुखाया है। और वो इनोसेंसी में वो काम कर जाता है और हम उससे बात क्लियर नहीं करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन ले आता है। और ये टॉपिक है हमारे जीवन में जब कोई नया आता है या हमारे अपने किसी जुड़े हुए से के जीवन में नया आता है। तो अगर कोई मेरा अपना है, उसकी ज़िंदगी में कोई नया आया और वो हमें महत्व देते-देते उसको देने लग गया, तो उससे उसकी ज़िंदगी में तो फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। और यही काम कभी हम कर जाते हैं, तो हमें भी नहीं समझ में आता कि हम अपने का दिल दुखा रहे हैं। मान लीजिए कि अपना बचपन याद करिए या टीन एज कॉलेज में जब थे, अपने क्लास में कोई न्यू एडमिशन होता है और हम और हमारी फ्रेंड हैं और हम दोनों में से कोई भी अगर किसी को सपोर्ट देने वाले नेचर का है और वो सामने वाले को सपोर्ट देने लग गया कि वो बहुत सीधा इंसान है, उसकी रैगिंग ज़्यादा ना हो जाए, वो परेशान ना हो, बहुत तेज़ तर्रार नहीं है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दें। क्योंकि किसी सीनियर का या किसी पुराने स्टूडेंट का सपोर्ट मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लेकिन उस सपोर्ट देने में हम अपने जो पुराने फ्रेंड हैं उनको हर्ट कर जाते हैं। पता चला कि हम लोग बैठे हैं साथ में, वो आ गया तो अच्छा हम आते हैं 1 मिनट में और चले गए उधर, और दूसरा जो है वो हर्ट होता है। उसको लगता है देखो आजकल ये बदल गया है, हमको छोड़ के उसकी तरफ जा रहा है या जा रही है, जो भी है। तो उससे तकलीफ़ होती है और अगर हम उससे बात नहीं करेंगे और या वो हमसे बात नहीं क्लियर करेगा, तो ये जो है हमारे ऊपर असर डालता है। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए? मेन तो देखिए, अगर हम अपनी दोस्त को छोड़कर जा रहे हैं सामने किसी का सपोर्ट करने, तो हमें अपनी दोस्त को ये कह के जाना चाहिए कि देखो उसको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, चलो हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और हम दोनों लोग सपोर्ट करें। या उससे हम कहें कि तुम भी चल रही हो या हम जाके उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके आते हैं। तो ये आपस में आप एक दूसरे का विश्वास लेके जब ये काम करते हैं तो कोई गलतफहमी नहीं होती है और हम लोग आपस में जुड़े भी रहते हैं और उस तीसरे को भी ग्रुप में ले सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई नया आया है तो हम अपने किसी पुराने अपने को खो न दें और उसमें करने वाले को भी नहीं समझ में आता है और जिसके संग हो रहा है उसको भी समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान दें। और एक फ़र्क आता है जब हमारे घर में कोई नई बहू आती है शादी करके। अब चाहे जेठानी हो या सास हो, अगर सास अच्छी है और जेठानी भी अच्छी है और उसके मन में आ रहा है कि ये नई बहू है, इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ये हम लोगों से घुल मिल जाएगी। और जो पहले वाले हैं वो तो हमारे अपने हैं ही। तो उसमें लोग ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे अपने हैं उनका दिल पहले दुखेगा और जो जिसको हम अपना बनाना चाह रहे हैं तो वो तो अभी हमारी अपनी हुई नहीं है दिल से, लेकिन दिल दुखा रहे हैं हम अपने किसी और अपने का। तो ऐसे टाइम में सामने वाले को सपोर्ट की भी ज़रूरत है और उसको अपनापन देने की भी ज़रूरत है, उसको आपस में घुलने मिलने का मौका देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर यहाँ पे भी वही बात आएगी कि आप उसको अपने संग विश्वास में लीजिए, तब सामने वाले को अपना बनाइए। और बहू के आने पर तो सबका रोल रहता है, क्योंकि अगर खाली सास अपना बना रही है तो जेठानी को बुरा लगेगा, पता चला कि ग्रुप बन गया। और ऐसे ही घर में जो मेल मेंबर्स भी हैं उनको भी प्यार और दुलार देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तो सबकी ड्यूटी बन जाती है, लेकिन आपस में एक दूसरे से, अब एक बहू है और दूसरी आई है, तो अगर बड़ी बहू को हम छोड़ के छोटी बहू की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर उसको तकलीफ़ होगी कि देखो इतने दिन से हम मम्मी जी को अपना बनाए हुए रहे, अब ये आई तो अब उनकी तरफ चलिए। तो इस समय मम्मी जी का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बड़ी बहू को समझा के और परिवार में एक नए मेंबर का स्वागत करें और उसको अपना बनाएं। तो ऐसे ही बहुत से रिश्ते होते हैं हमारे जो कि हमको दिल दुखा जाते हैं और सामने वाले को समझ में भी नहीं आता है। अब मान लीजिए कि बेटे की शादी हुई और बेटा भी सीधा साधा है
और पत्नी आई है तो उसके मन में होता है भाई, आजकल तो मैसेज देख देख के भी इतना लड़कों के मन में आता है कि भाई कोई हमारे लिए पूरा अपना घर, अपने रिश्ते छोड़ के आया है, उसको हमें अपना बनाना है। अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, लेकिन किसी एक को संतुष्ट करने के चक्कर में या किसी एक को खुश करने के चक्कर में हम उसके रंग में रंगते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि हम अपने पेरेंट्स को या बाकी मेंबर्स को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। हम जितना पहले नहीं बदलते थे किसी भी मौके पर, उतना अब हम बदल लेते हैं, कोई भी बात को मान लेते हैं पत्नी की। और माता पिता ज़्यादा कहते भी नहीं है, इसलिए कि चलो अच्छी बात है, आपस में ज़िंदगी तो इन्हीं को बितानी है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स हर्ट होते हैं। ये सब बातें हमें इसलिए भी थोड़ा अनुभव है क्योंकि हम लोग बड़ी फैमिली से हैं। मैके में भी जॉइंट फैमिली थी, नानी के घर में भी जॉइंट फैमिली, और मेरा ससुराल भी भगवान की दया से बड़ी फैमिली है। तो इन चीज़ों को महसूस किया हुआ है कि जब कोई नहीं रहता है तो आपकी वैल्यू रहती है, लेकिन जब और रिश्ते उनके करीब के आ जाते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। वो मजबूरी होती है, आपकी वैल्यू नहीं कम होती है, लेकिन आपकी ज़रूरत कम पड़ने लगती है उनको। और फिर उनको ये लगता है कि जब हमारी आ गई है, हम बार बार सामने वाले को परेशान करेंगे तो लगेगा लो अभी भी पीछे पड़े। दोनों स्थिति जो बड़ी कठिन होती है, पूछो तो मुसीबत, ना पूछो तो मुसीबत। लेकिन इसमें अगर आपस में कम्युनिकेशन होता है, बातें क्लियर होती हैं, तो वो किसी को हर्ट नहीं करती हैं, बल्कि हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। हमारे मेंबर्स जो और जुड़ते हैं वो भी हमारे संग उसी रंग में रंगने लगते हैं और बड़ी फैमिली का एंजॉय बहुत अच्छा होता है। इसमें सबसे कठिन होता है स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, और दूसरा कठिन होता है अगर बेटे बहू की ट्यूनिंग बनने लग जाती है और उसमें बड़ों को या किसी और को ये महसूस होता है कि ये तो एकदम बदलता ही चला जा रहा है, और जबकि वो बदलने वाला शख्स जो है वो समझ नहीं रहा है, वो अपनी तरफ से तो वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि सच में कोई ज़िंदगी में अपनी आया है और सबको छोड़ के आया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि उसको किसी को भी छोड़ के आने का कष्ट न हो। लेकिन इस प्यार देने में आप न्याय करना भूल जाते हैं। कहीं कहीं किसी और की भी वैल्यू होती है, कहीं कहीं नया आने वाला आपके घर के कल्चर, आपके घर की चीज़ों को उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं, तो आपको वो ट्रांसफ़र भी करना है। खाली सामने वाले की हाँ में हाँ मिला के उसको खुश और संतुष्ट नहीं करना है, उसको उसके नए परिवार में ढलने के लायक बनाना है। उसको ऐसा बनाना है कि उसको भी ये परिवार एकदम अपना लगने लग जाए और उसको ये न लगे कि हम अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। क्योंकि या तो बेटे को अगर उतना नहीं पता है तो उसको अपने पेरेंट्स से समझना चाहिए। हर बात में सिर्फ अपनी ही बात करके हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। बहुत समय होता है कि भाई बेटों को भी उतना नहीं मालूम होता है कि छोटी छोटी चीज़ें मेरे परिवार में कैसे होती हैं, तो उन चीज़ों को उसे अपनी पत्नी को ये कहना चाहिए, बड़ों से पूछ लेते हैं। तो ये जो नए आते हैं हमारी ज़िंदगी में, खुशियाँ लेके ही आते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न में हर्ट कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें, आपको, सबको ध्यान देना होगा। हमारी भी कभी गलती होती होगी, हो सकती भी है, लेकिन उसको भी हमें समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि हम आईना दिखाने के चक्कर में कभी कभी आईना देखना भूल जाते हैं। राम राम दोस्तों, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।